जो थोड़ा थोड़ा नीचे है उसका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम है, राइट। तो सबसे ज्यादा आपको ठीक करने और रखने के लिए इंपॉर्टेंट अगर कुछ है, दैट इज योर स्लीप, नींद। कितना सोना चाहिए आपको, आपके उम्र पे निर्भर करता है, और वो कितना होना चाहिए वो हमने ऑलरेडी टिक किया हुआ है। आप में से ज्यादातर लोग 40 साल से ऊपर के लोग हैं, तो इंक्लूडिंग मी, तो 7 to 9 ही टिक किया है हमने। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि इतना समय नहीं है हमारे पास सोने के लिए, तो ठीक है, आप बीमार रहने के लिए तैयार रहिए। बॉडी भगवान ने बनाया है, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते। मेरा बस चले तो मैं 24 घंटे ना सोऊं, बट देन आई हैव एक्सेप्टेड अ शॉर्टर लाइफ स्पैन। सिंस यहाँ पे हेल्थ को प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, तो याद रखिए इसका अभी तक तोड़ मुझे मिला नहीं है। 7 to 9 आवर्स स्लीप, इसको अगर नहीं करेंगे तो तैयार रहिए, दुनिया की कोई ताकत आपको हेल्दी नहीं बना सकती, ये तो करना ही पड़ेगा। तो ये बजट रखना पड़ेगा। जिस तरह से अगर कोई सोच बोले कि मुझे सांस नहीं ले रहा और जिंदा भी रहना है, तो कुदरत के कानून को हम नहीं बदल सकते, है ना। तो ठीक उसी तरह से नींद जितनी इंपॉर्टेंट है, उसको हमने उतनी अच्छी तरह समझा नहीं है, ठीक है ना। तो जब नींद टाइम पे होती है और उतना ही होता है जितना होना चाहिए, तो आपका बॉडी क्लॉक अगर बिगड़ा भी है वो ठीक होने लगता है। बॉडी क्लॉक को अगर बिगाड़ना है तो नींद को खराब कर दीजिए, जैसे मैंने और हमारी टीम ने कल रात को किया। कल रात को क्योंकि ये बनाना था, तो ना तो वो लोग सोए ना हम लोग, मैं सोया ठीक से, राइट। तो हमारी बॉडी क्लॉक बिगड़ गई, लेकिन एक दिन का झटका मेरा बॉडी सह लेगा, क्योंकि आज रात को सो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल हर दिन इतना करना है। आप एक रूल रखिए, इतना सोना है मुझे, लेकिन कभी कभी अगर कोई झटका लगता है, जब ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ऐसे कोई चैलेंज आती है, तो कोई बात नहीं, तब ब्रेक कर सकते हैं रूल्स। बट इन जनरल दिमाग में रखना कि मेरा बजट है, स्लीपिंग टाइम है 7 to 9 आवर्स। अच्छा, यहां पे अगला लाइन पढ़िए। नींद से पहले, रात को सोने से पहले के जो 2 घंटे हैं, उसमें जो लाइट्स हैं वो बहुत डिम लाइट, 50 लक्स कैंडल लाइट, उससे नींद अच्छी आएगी। तो इसके साइंस को आप समझिए एक लाइन में। जब लाइट कम आती है, आंखों में पड़ती है, तो बॉडी एक तरह का हार्मोन रिलीज करता है, मेलेटोनिन, जो बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है आप सो जाओ सो जाओ, सुलाती है, राइट। और जब ब्राइट लाइट होती है तो बॉडी इंस्ट्रक्शन देता है कि जग जाओ, कॉर्टिसोल, एक और हार्मोन, कई सारे और एक्साइटिंग हार्मोन रिलीज होते हैं। तो 2 घंटे पहले जहां तक हो सके बहुत ज्यादा लाइट के बीच में रहने की आवश्यकता नहीं है। फेसबुक देखना, ऑनलाइन देखना, स्क्रीन देखना, जितना अवॉइड कर सकें। फिर एक चीज, 10,000 लक्स ऑफ सनलाइट फॉर एटलीस्ट 3 आवर्स। आप ऐसा कीजिए, सभी के लिए है, क्योंकि ये सभी के लिए, तो सभी के, इसको प्रिंट ही कर दिया हमने, क्योंकि ये सभी के लिए है। इसको एस्केप करेंगे तो बॉडी क्लॉक को बिगाड़ेंगे। मैंने एक रूल रखा अपने लिए कि मेरा ब्रेकफास्ट या लंच मैं खिड़की के पास बैठ के करूंगा, खिड़की खुला रहेगा, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रहा, धूप नहीं पड़ रही, लेकिन धूप की जो लाइट है, सन की जो लाइट है, मैं लाइट की बात कर रहा हूं, जैसे ये लाइट है, तो लाइट, ब्राइट लाइट से एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये लाइट अगर मेजर करेंगे 300-400 लक्स ऑफ लाइट है, मैं बात कर रहा हूं 1000, इसका 2-3 गुना ज्यादा। ब्राइट लाइट, धूप एक अलग चीज है, वो गर्मी देती है, लेकिन ब्राइट लाइट भी बहुत जरूरी है। दिन में कम से कम 3 घंटे ब्राइट लाइट एक्सपोजर। दिस इज नॉट ए ब्राइट लाइट। अभी बाहर जाएंगे, चाहे बादल भी हैं, तब भी इससे ज्यादा लाइट है, बादल होने के बावजूद भी। 1000 लक्स ऑफ लाइट अभी होगा। कैसे पता चलेगा कितना है? वो लक्स मीटर ऐप है, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में मिलता है। आपने किया भी, किया किसी ने डाउनलोड? आपने सबने किया है। अभी जबकि बाहर बादल है, आप देखिएगा 1000 लक्स ऑफ लाइट राइट नाउ है। तो याद रखिए कि हम जो गॉड ने बनाया है, हम इतने कमरे के अंदर बंद होकर रहने के लिए नहीं बनाया है। तो ब्राइट लाइट फॉर 3 आवर्स। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्पेशली लिखा डिप्रेशन या नींद नहीं आना, इस तरह के जिन्होंने इंसोम्निया जिन्होंने लिखा, तो उनके लिए हमने स्पेशली टिक किया। देखिए कुछ लोगों में 10,000 लक्स ऑफ लाइट, 10,000 फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट मतलब लिटरली धूप में बैठना। अच्छा, धूप ज्यादा लगेगी तो चक्कर आ रहे हैं, तो पूरा मत बैठिए, छाए में बैठे, पैर आपने आगे कर दिए, पैर की एक नाखून में भी धूप पड़ रहा है तो बॉडी सोख लेगा। ये इंपॉर्टेंट है, राइट। यहां धूप पड़ रहा है, हाथ ऐसे रखा हुआ है, बॉडी सोख लेगा। कोई पार्ट शुड बी एक्सपोज टू द सन, तब भी। तो सनलाइट इज ए मेडिसिन, राइट। और अब आप अपने आप से पूछिए, ये मेडिसिन कितना आप लेते रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ अपने अंदर से आइडिया आएगा कि क्यों मैं बीमार पड़ रहा हूं। जो लोग पेन में हैं, पेन
रिड्यूस कैसे होता है? जब उसमें हीट लगती है, सन का हीट लगे, हॉट वाटर के हीट लगे, इस पे हम आगे आएंगे। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, आप देखिए यहाँ पे, ये भी सभी के लिए है कर दिया 0 वोल्ट बेडशीट। मतलब ये कि जमीन से जुड़ के रहना है, मिट्टी से जुड़ के रहना है। जो तो मिट्टी से जुड़ के ऑलरेडी रहते हैं, जैसे किसान है, नंगे पैर डायरेक्ट टच करते हैं। जो तो नहीं रह पाते, तो बेडशीट है वो जो आपको किट में मिल गया है, इसको आप लगा लीजिए। ये सभी को करना है। और ये जो बेडशीट है, ये आप खुद भी बना सकते हैं। अभी तो खैर आपको हमने दे दिया है, लेकिन आप खुद भी इसको बना सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक तार लिया आपने, कॉपर का तार लिया, और उस तार को लेके, कॉपर इसलिए क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, कोई भी मेटल चल जाएगा। वो तार को आपने टच किया और उस तार का दूसरा छोर जमीन में 1 फीट गड़ा हुआ है, तो दैट मेक्स योर बॉडी 0 वोल्ट। वो वोल्टेज से आप टेस्ट भी कर सकते हैं, टेस्ट किया भी होगा डे 1 में। 0 वोल्टेज, जब बॉडी में 0 वोल्टेज होती है, तो इसका मतलब है कि धरती से इलेक्ट्रॉन बॉडी में आ रही है। इलेक्ट्रॉन जब आता है, तो जहां जहां आपके घाव है, इन्फ्लेमेशन है, वो घाव भरने लगते हैं। तो बॉडी को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। वो जरूरत को पूरा करने के लिए कम से कम रोज 10 घंटे 0 वोल्टेज पे रहना है, 10 घंटे जमीन से जुड़े रहना है। 10 घंटे जमीन से जुड़ने का एक जुगाड़ ये है कि रात को तो हम 7-8 घंटे सोते ही हैं या बेड पे रहते ही है, तो वो तो 8 घंटे लगातार हो ही गया। और जैसे मेरे अगर ऑफिस में आएंगे, तो ये जो मैट है मेरे टेबल के नीचे लगा हुआ है, तो पूरे दिन मैं ऑफिस में बैठता हूं, तो 8 घंटे वो भी हो गए। तो इस तरह से जुगाड़ आपको निकालना पड़ेगा। तो एक बार आपने सेटिंग कर दी, तो जीवन भर के लिए हो गया, है ना, कोई इसमें खर्चा भी नहीं है। तो ये सभी को करना है। इट इज वेरी पावरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा आता है पानी। पानी में आपने यहाँ पे 2 पॉट सिस्टम देखा। उस सिस्टम को जो लोग लागू कर सकते हैं वो लागू करें। जिनकी हीमोग्लोबिन लगातार गिरती है, उनके लिए ये कंपलसरी है। स्प्रिंग वाटर, लिविंग वाटर। लिविंग वाटर कौन सा होता है? जो बहता हुआ पानी है, नदी का बहता हुआ पानी, झरने का पानी जो बह रहा है, वो जिंदा पानी है। जो बोतल में है, दैट इज डेड। तो लिविंग वाटर हमने यहाँ भी आपको, जो आपके जहाँ पे आप रुके हैं, वहाँ पे लिविंग वाटर के आपने देखे पॉट्स, राइट? पानी लगातार घूम रहा है। तो जो हमारे थैलेसीमिया के बच्चे हैं, उनको हम यही पानी पिलाते हैं। ये अमृत की तरह है। या फिर जो पेरेंट्स कर सकते हैं, तो वो स्प्रिंग वाटर जहाँ पे है, वहाँ जाके 1 महीना बच्चे को रखते हैं। जिस तरह से हॉस्पिटल में रखते हैं, तो वहाँ जाके रखते हैं, वहाँ जाके रहते हैं। एक बार बॉडी ने पकड़ लिया, हीमोग्लोबिन बनाना सीख गया, फिर नहीं जरूरत है हमेशा जिंदगी भर। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ 1 महीना। तो ये स्प्रिंग वाटर, इसके कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, पानी ही हमारे लिए दवा है। अब चौथा आता है DIP डाइट। कल जो हमने डाइट बताया वो DIP डाइट है। आप देखिए, इसमें से आप में से कुछ लोगों को हमने टिक किया DIP डाइट माइनस प्लेट 2, राइट, इन डिनर। मैंने कि रात के खाने में, शाम के खाने में आपको कुक्ड फूड खाना अलाउड नहीं है। ऐसे कुछ लोगों को टिक किया। कितने लोग ऐसे? थोड़े से लोग हैं, देख रहे हैं ना। तो ये आपको लगभग 15 दिन से 20 दिन या 21 दिन इस पे रहना है, जिनको टिक किया। उसके बाद सिम्टम चले जाए, आपकी इंसुलिन छूट जाए, आपकी दवाइयां छूट जाए, आपका BP नॉर्मल हो जाए, तो ऑटोमेटिकली आप इस पेन चला गया, इधर आ जाइए। जीवन भर की जरूरत नहीं है। आप में से बहुत थोड़े लोगों को हमने प्लेट 2 माइनस ही कर दिया। खास तौर पे जिनको मुंह का जख्म है, जो मुंह का कैंसर बोलते हैं, हम तो जख्म बोलते हैं, कैंसर तो हम बोलेंगे उसको, तो उनको हमने मतलब कुक्ड फूड माइनस कर दिया। प्लेट 2 क्या है? कुक्ड फूड ही तो है, वो माइनस कर दिया। तो तब तक जब तक कि वो जख्म ठीक ना हो जाए। ठीक होने के बाद फिर सिर्फ कुक्ड फूड एक बार लेना है, दैट इज लंच में, डिनर में माइनस है। उसके 15 से 20 दिन बाद DIP डाइट। DIP डाइट इज स्टैंडर्ड काइंड ऑफ डाइट, जहां पे फ्रूट ब्रेकफास्ट है और लंच एंड डिनर में सलाद के साथ जो घर में बना खाना है, होमली कुक्ड वेजिटेरियन फूड, वो लेना होता है। और डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल फूड माइनस होता है। ये भी एक है इधर। ये भी आप में से कुछ को बोला है सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट उनके लिए जिनको मुंह में ही छाले हैं, मुंह में ही ट्यूमर है, मुंह में ही जख्म है, मुंह खोल ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर सॉफ्ट। तो सॉफ्ट की रेसिपीज, एक रेसिपी बुक आपको दी हुई है। रेसिपी बुक मिली है? कोई नहीं मिली? हाँ, किट में है। आज आपको मिल जाएगी रेसिपी बुक, राइट? तो आज जाने से पहले, यू विल गेट द रेसिपी बुक। आप जाने से पहले तो उसमें लिक्विड सॉफ्ट कैसे बनाना डाइट को, वो दिया हुआ है। तो किसी को अगर ये सॉफ्ट वाला हमने टिक किया, तो इसका मतलब रेसिपी बुक से वो चूज कर सकते हैं।